आज मैं सत्य सनातन निज नाम धर्म के तरफ से, इस आत्मबोध समाज के तरफ से आप सभी संत महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु तथा जहाँ तक आवाज़ जा रही है सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व में, इस भारत देश में, हिंदुस्तान में मानव जो है पूरे विश्व का राजा है, लेकिन राजा का कर्म न होते हुए ये भिखारी बना हुआ है। इसका कारण है, इसका कारण जो मैं कहा हूं कि कारण है, लेकिन क्या कारण है इसको समझने की बात है। आज पूरे संसार में सभी लोग मानव हैं, लेकिन सबके अंदर विचारधाराएं मानव की नहीं है। यहाँ कौन सी व्यवस्था है? कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता है मैं वैश्य हूं, कोई कहता है मैं शूद्र हूं। यहाँ जो व्यवस्था है ये गड़बड़ है। अन्य देशों में सिर्फ मानव है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जो है भारत देश में, ये व्यवस्था पर लोगों की जो है, व्यवस्था के अनुसार लोगों का बुलाया जाता है, व्यवस्था के अनुसार लोगों की देखभाल की जाती है, व्यवस्था के अनुसार लोगों को समझा जाता है। फिर मानव मानव में ही भेद हो जाता है। इसलिए मैं भी कहता हूं, बड़ा छोटा है, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन कैसा बड़ा छोटा? बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, तेज में, धन दौलत में, ये बड़ा छोटा मान लिया जाएगा कि इसमें आपके पास ज्यादा धन है, मेरे पास कम है, उनके पास कम है, मेरे पास ज्यादा धन है, मेरे पास ज्यादा विवेक है, उनके पास कम विवेक है। लेकिन ये मानव शरीर में जो भेद लगाया गया है, जो भेद रखा गया है, ये गलत है। और ये जिन लोगों, जो लोग इसका भेद लगाते हैं, जो लोग भेद बना करके सुनाने में लगे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ऋग्वेद से उठाइए और अब तक ले जितना भी वेद शास्त्र है, ऋग्वेद कौन लिखे? उस समय ब्रह्मा जी से उस टाइम का ऋग्वेद लिखा गया है। आपको अगर समझ में नहीं आता है, आप श्रद्धालु बंधुओं को समझ में नहीं आता है, जहां तक आवाज आती है उन लोगों को अगर समझ में नहीं आता है, तो ऋग्वेद उठा करके आप देखिए, गीता को उठा करके देखिए, इसमें क्या लिखा है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस व्यवस्था को कम करने के लिए साधु संतों का जन्म होता है। लेकिन उस व्यवस्था में अगर रुके रह गए तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। चुनाव होता है, मैं भी कहता हूं, एक पिता के 4 पुत्र हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई पुलिस बन गया, कोई मान लीजिए हल चलाने वाला हो गया, तो चुनाव तो हो गया। जो डॉक्टर बन गया वो डॉक्टर साहब हो गया, कोई इंजीनियर बन गया वो इंजीनियर साहब हो गया, कोई सिपाही बन गया वो पुलिस हो गया, और कोई हर जोतने वाला हो गया वो हरवाहा हो गया। एक ही पिता के तो पुत्र हैं, एक ही माता के तो पुत्र हैं, लेकिन व्यवस्था तो वही गड़बड़ हो गई। उससे आप संबोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का जो संबोधन है, अगर उस हरवाहा का भी पुत्री अगर आईएएस अधिकारी बन जाता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है,
उसको नाम से आप जो है नहीं कहेंगे, उसको डीएम साहब कहेंगे, मुख्यमंत्री साहब कहेंगे, प्रधानमंत्री साहब कहेंगे। फिर वहां ये व्यवस्था कहां चली जाती है? वहां ज्ञान का तेज है। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, जहां आत्मज्ञान जिसके पास होता है वही होता है ब्राह्मण। फिर भेद कैसा? उसका भी 2 हाथ है, आपका भी 2 हाथ है, उसका भी 2 पैर है, आपका भी 2 पैर है, उसका भी 2 आंख है, आपका भी 2 आंख है, फिर उसका भी मुख है, आपका भी मुख है, उसका भी कान है, आपका भी कान है। फिर भेद कैसा? इस चीज को ऋग्वेद में लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ लीजिए। इसका काट किया गया है, इसको बताया गया है। उसी चीज को मैं पुनः उजागर कर रहा हूं। इसलिए लिखा गया है कि ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जान रे सो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो सिर्फ मानव है। वो सिर्फ मानव है, और कर्म के आधार पर वो शूद्र हो सकता है। जात प्रथा के आधार पर कोई शूद्र नहीं हो सकता। और अगर जात प्रथा के आप आधार पर लेंगे तो शूद्र को ही पैर सभी लोग छूते हैं। अगर शूद्र का अगर पैर कोई न छुए तो वो पाक नहीं होगा, उसको आशीर्वाद नहीं मिल सकती। ये आज से नहीं, मेरा ऋग्वेद कह रहा है। आप जाकर के पढ़िए, गीता कह रही है, जाकर के पढ़िए। जो छुपा हुआ है मैं उसको बताना चाहता हूं साथी बंधुओं, क्योंकि जो पैर को कहा गया है वो शूद्र कहा गया। बिना पैर छुए आपको आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण का भी तो कोई अस्तित्व नहीं रहा। फिर ब्राह्मण कहां गया? फिर क्षत्रिय कहां गया? फिर वैश्य कहां गया? बीच का तो कोई मतलब नहीं। किसका प्रणाम? पैर छू रहा हूं चाचा जी, गोड़ लाग रहा हूं चाचा जी। कोई नहीं कहा हाथ पैर मुख का पैर छूने के लिए। फिर यहाँ व्यवस्था क्या है? यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है। आप व्यवस्था को बदलिए। मैं काट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको विचार करने के लिए जरूर कह रहा हूं कि विचार बदलिए अपना। जो आपके अंदर विचार है, आप कहते हैं सभी ऋषि मुनि आए इस संसार में, सभी लोगों ने आत्मज्ञान का वर्णन किया। मैं भी आत्मज्ञान के वर्णन की बात कर रहा हूं। मैं भी निज ज्ञान के स्वरूप की बात कर रहा हूं। मैं भी निज नाम गुरु के स्वरूप की बात कर रहा हूं। मैं स्वयं के स्वरूप की बात कर रहा हूं। मैं किसी की पूजने और उसमें से शक्ति प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप की शक्ति की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको अपने आप का भेद मालूम है तो मुझसे आकर के आप बात कर सकते हैं। सम्मुख बैठ करके आप चर्चा कर सकते हैं आत्मज्ञान पर। मैं सभी लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी धर्म गुरुओं, सभी मानव विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आत्मज्ञान की अगर चर्चा समझना है तो आकर के सम्मुख बात कर सकते हैं। लेकिन आप आज से चले जाइए, मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मानव में ही लगा दिया गया है, भेद लगा दिया गया है कि कुछ लोग पुराण वेद शास्त्र मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। मैं पूछता हूं ये अधिकार किस वेद शास्त्र दिया? कौन दिया ये अधिकार? कौन धर्मात्मा इसको इस अधिकार को दिया कि कोई और लोग जो है धर्म को नहीं जान सकते, और लोग ज्ञान को नहीं जान सकते? ये अधिकार सबको जानने का है। इस पूरे मानव प्राणी को जानने का अधिकार है, पूरे मानव सभ्यता को जानने का अधिकार है। उस ज्ञान को जो भी जान जाता है समाज में, किस जब इस ज्ञान को जाने तो समाज में ऐसा वेद का गठन कर दिए, ऐसे शास्त्र का गठन कर दिए जो आज समाज में एक उदाहरण है। जब यही चरम सीमा पर छा गई तो इसी को काट करने के लिए उन्होंने अपने कर्म बल पर युद्ध कराए, ताकि ये जो है जो जातिवाद की जो व्यवस्था है वो खत्म हो। क्योंकि उस पूरे महाभारत में
अगर योद्धा कोई था तो वो कर्ण था, उसके बाद कोई योद्धा नहीं था। वो कितना ही बली थे, कर्ण को सिर्फ धोखा से मारा गया, नहीं तो कर्ण इतना कोई भाग्यशाली नहीं था। अगर कृष्ण अर्जुन के तरफ नहीं रहे होते तो कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन उसको शूद्र कहा गया। कहाँ की व्यवस्था है ये? इसको शूद्र कहा जाता है? पैर को तो अपना पैर कटवा लीजिए, शूद्र उसमें से निकल जाएगा। मैं पूछता हूं पैर क्यों रखे हो? बिना पैर कर चलो। इसलिए ये व्यवस्था को खत्म करिए। कहा गया है कि जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण है, तो फिर जो ब्रह्म को जानता होगा वही न ब्राह्मण होगा। शास्त्र को जानता होगा वो ब्राह्मण नहीं है, शास्त्र को जानता है वो क्या है? ज्ञानी है, वो शास्त्री है। और यहां कहा गया है कि ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो आप तो शास्त्र को जानते हैं, तो आप तो शास्त्री हुए, ज्ञानी। ब्राह्मण कहां हुए? और यहां ब्राह्मण की बात की गई है। फिर जात प्रथा में क्यों ले आकर के इस समाज को डुबाने में आप लोग लगे हैं? आप लोग इस समाज के कर्णधार हैं, आप लोग इस समाज को चलाने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति माने जाते हैं। इसलिए आप लोगों से समाज के सभी धर्म गुरुओं को मैं बताना चाहता हूं, सभी वेद शास्त्र को पढ़ने वाले, वो किसी भी अगर जात प्रथा में आएंगे, किसी भी जात प्रथा में हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जात कौन सी है? सिर्फ मानव है, इसके अलावा कोई जात प्रथा नहीं है। यही मानव धर्म सनातन है। लोग आज सनातन को आडंबर, व्यभिचार, रूढ़िवाद में ले आकर के डुबा दिए हैं। इसका अर्थ ही पता नहीं है, अनर्थ में ले आकर के डाल दिए हैं। इसलिए सनातन को अगर समझना है, अध्यात्म को समझना है, ब्रह्म को समझना है, तो निज स्वरूप, निज नाम गुरु को कहीं इस संसार में ढूंढिए जो निज को जानता होगा, सत्य को जानता होगा। सत्य गुरु को कहीं भी ढूंढिए जो सत्य को जानता होगा। मोसित को ढूंढिए जो अपने अंदर के बारे में जानता होगा, शास्त्र को नहीं। शास्त्र को पढ़ करके आप क्या करेंगे? समाज को एक अच्छी शिक्षा देंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे संत महात्मा, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर जो भी आए थे, हमारे खुदा, हमारे गार्ड जो आए थे, उन लोगों की बात उसमें लिखी गई है, उनके बारे में आप समाज को बताएंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, आपका ज्ञान कहां है? आपका ज्ञान कहां है? आपका ज्ञान वहां है कि आपके पास आत्मज्ञान नहीं है। आपके पास क्या ज्ञान है? शास्त्र का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, किताब का ज्ञान है, थ्योरिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल ज्ञान की यहां बात मैं कर रहा हूं। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान की अगर बात करनी है तो आकर के, मैं हर बार कह रहा हूं कि आकर के आप सामने सामने बात कर सकते हैं। वो कोई भी धर्म गुरु, कोई भी शास्त्र के पढ़ने वाले, मैं शास्त्र को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान को जरूर जानने का प्रयास करूंगा और जनाने की कोशिश में लगा हूं। ये जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरा पर पापाचार बढ़ता है, तब ऐसा नहीं है कि मैं हूं, लेकिन हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग आकर के इस आडंबर को, इस पाखंडवाद को तोड़ने का प्रयास करते हैं और इस सनातन धर्म का भेद बता करके इस संसार में एक नया रोशनी, एक नया उजाला, एक नया उद्देश्य, एक नया रास्ता बनाते हैं। क्योंकि जो रास्ता पुराना हो जाता है, जैसे जीना होती है, सीढ़ी होती है, सीढ़ी बहुत दिन पुरानी हो जाएगी तो उसमें दरार आ जाती है, उसको तोड़ करके नई सीढ़ी बनाई जाती है। छत जो है पुराना हो जाता है, उसको तोड़ करके नया बनाया जाता है। वैसे ही जब इसको समझने वाले, हमारे वेद शास्त्रों को समझने वाले कम लोग बच जाते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले हो जाते हैं, सिर्फ जो है प्रैक्टिकल ज्ञान न होने के कारण, तब इस धरा पर कोई बताने वाला उस ज्ञान को आता है, उस शास्त्र का भेद बताने वाला आता है। आप लाख संस्कृत में बोलते हो, अंग्रेजी में बोलते हो, उर्दू में बोलते हो, फारसी में बोलते हो, लेकिन अध्यात्म का पता नहीं है, तो उस अंग्रेजी, उस संस्कृत, उस फारसी, उस उर्दू से कोई हमारा मतलब नहीं है। क्योंकि वेद हमारा भेद है सब वेदों के माँ, और जिस वेद में मैं बसता हूं उसको कोई जानत ना है। जब उसमें वो है नहीं है
तो आप उसको जीवन भर पढ़िए, आपके बाल बच्चे पढ़े, उससे कोई लाभ होगा हो नहीं, उसको लाभ नहीं होगा, धन का लाभ होगा। धन का लाभ क्यों होगा? आप उसको सुनाएंगे तो लोग पैसा देंगे, पैसा देंगे तो आप 2 ताला 10 ताला हर क्षेत्र में जाकर के अपना घर बनाएंगे, गृहस्थी लेंगे, कोठा हमारी बनाएंगे। लेकिन ज्ञान का उससे मतलब, ये ज्ञान क्या है? फकीरी ज्ञान कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, पावन ज्ञान कहा जाता है, सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए इस नीचे की विद्या को आप छोड़िए, ऊपर की विद्या की आप तलाश करिए, जहां आपको उस ज्ञान को पाने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मैं इतना ही पर अपनी चर्चा को विश्राम दे रहा हूं।